X9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। बिहार में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है उसको लेकर के तेज प्रताप यादव को ये उम्मीद थी कि उनके भाई के मुख्यमंत्री बनने के बाद हो सकता है कि उनको कोई बड़ा मंत्री पद मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। जहां जिस तरीके से तलवार लटक गई है अब तेज प्रताप यादव के मंत्री पद पर, उसको लेकर के अब तेज प्रताप यादव का गुस्सा जो है वो सामने आना शुरू हो गया है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने कई बार तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री बनने पर भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि बड़े भाई होने के नाते, बड़े बेटे होने के नाते उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। साथ ही उन्होंने 2015 में जो सरकार गठन हुई थी आरजेडी और जेडीयू की, उसको भी एक तरीके से सामने रख कर के बात कही है कि उस समय भी तेजस्वी यादव को ही उप मुख्यमंत्री बनाया गया था और अब जबकि 2022 में फिर से एक सरकार गठन हुई आरजेडी जेडीयू की दूसरी बार, उसमें भी उन्हें ही चेहरा जो है वो बनाया गया। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जब उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कम से कम 2-3 मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके हाथ में होनी चाहिए, तभी वो सरकार में बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि सरकार गठन होने के बाद ही लालू परिवार में कहीं ना कहीं फूट पड़ती दिख रही है। मेरे साथ इसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए प्रांशु जी मौजूद है, उनसे तमाम सवाल लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब बिहार में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है सत्ता का, उसको लेकर के अब लालू परिवार में जो एक तरीके से सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है उसको लालू यादव अब किस तरीके से शांत कर पाएंगे। क्या उन अपने बेटे, बड़े बेटे जो उनके तेज प्रताप यादव, उनको सहमति एक तरीके से उनकी बन पाएगी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पद को लेकर के? आपको क्या लगता है कि इसमें अभी विराम लगेगा या ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ने वाली है? बहुत बहुत शुक्रिया अबरार। जैसा कि आप बात कर रहे हैं बिहार की सियासत के बारे में, बिहार से पहले हमने कई राज्यों में ऐसी सियासत देखी है और पद को लेकर काफी गहमा गहमी भी देखी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जिस तरीके से अब लालू प्रसाद यादव के दोनों ही बेटों के बीच जो जंग देखने को मिल रही है, क्योंकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बनाया गया है, दूसरी बार वह इस पद पर हैं, तो ऐसे में देखा जाए तो इस वक्त तेज प्रताप यादव को कौन सा पद दिया जाए, इसको लेकर काफी ज्यादा सियासत तेज है। तो ऐसे में देखा जाए लालू प्रसाद यादव ने कुछ चीजों को देखकर ही रणनीति बनाई है, लेकिन उनकी रणनीति यहाँ पर उनके दोनों ही बेटों पर काफी गहरा असर डाल रही है, क्योंकि यहाँ पर अब ये देखने को मिल रहा है कि मंत्रिमंडल में अगर उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा तो जाहिर सी बात है दोनों ही भाइयों के बीच हमें एक वक्त फूट भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब राजनीति में अगर रिश्तों से हटकर बात की जाए तो यहाँ पर कई दिग्गज नेताओं के बीच हम तकरार देखते हैं। बात यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की है, तो जब नीतीश कुमार को जरा सा महसूस हुआ कि उनके कद को कहीं ना कहीं छोटा किया जा रहा है, बीजेपी उनको छोटा महसूस करा रही है, तो उन्होंने इस गठबंधन को ही तोड़ दिया। लेकिन अगर बात की जाए परिवार के हिसाब से तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गहरा असर पड़ेगा। तेज प्रताप यादव को लेकर जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अब एक और सियासत देखने को मिल सकती है, क्योंकि दावा ये किया गया तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी को लेकर कि उनकी पत्नी को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि जो केसेस चल रहे हैं लालू प्रसाद यादव के परिवार के कई सदस्यों का नाम सामने आया है, लेकिन इन केसेस में नाम शामिल नहीं है तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री का, जिनको लेकर यह दावा किया गया कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है और राजश्री को लेकर बार बार यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द वह भी शायद राजनीति में कदम रख सकती है, उनको भी कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कई दावे किए जा रहे हैं। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव को आखिरकार कोई भी मंत्री पद क्यों नहीं मिल रहा है? जाहिर सी बात है यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है। गौर करेंगे अबरार यहाँ पर यूपी की तरफ, यूपी की सियासत से भी हम वाकिफ हैं। बात की जाए समाजवादी पार्टी के बारे में, मुलायम सिंह यादव जिन्होंने अपने भाई शिवपाल सिंह यादव को काफी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों का नतीजा हम सभी ने क्या देखा कि शिवपाल सिंह यादव पूरी तरीके से इस पार्टी से अलग हुए, प्रसपा का उन्होंने यहाँ पर प्रसपा को संस्थापित किया और ऐसे में देखने को मिला कि एक बार फिर से उनकी नाराजगी को दूर किया मुलायम सिंह यादव ने। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव एक बार फिर से उन्हें जिस तरीके से अपमान करते हुए नजर आए हैं और अब पूरी तरीके से उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया है, तो जिससे कि वह अपनी पार्टी पर ध्यान दे। यही चीज हमने महाराष्ट्र में देखी कि शिवसेना में जब फूट पड़ती हुई नजर आई, तब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन कर लिए। तो यहाँ पर ऐसी
कई पार्टियां हैं जिनमें पारिवारिक कलह भी देखने को मिलती है राजनीति के चलते। तो ऐसा जाहिर सी बात है, अगर यही सब कुछ चलता रहा, यहाँ पर मनमुटाव देखने को मिला, तो एक वक्त तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच में हमें कोई जंग देखने को मिल सकती है आने वाले वक्त में। बिल्कुल आपने सही कहा कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच ही अगर सब कुछ सही नहीं चल रहा तो फिर इस सरकार का बेहतर ढंग से चल पाना ये बड़ा एक तरीके से प्रश्न चिन्ह बनता जा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एनडीए गठबंधन से खुद को अलग किया और इस उम्मीद के साथ किया है कि इस गठबंधन को आरजेडी के साथ जो गठबंधन हुआ है उनका, इस गठबंधन को 2024 लोकसभा चुनाव तक ले जाना है। और इस तरीके से अगर स्थिति बिगड़ती चली जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं इस गठबंधन को 2024 तक टिक पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। खास तौर से अगर तेज प्रताप यादव की बात कर ली जाए यहाँ पर, तो तेज प्रताप यादव जिस तरीके की मानसिकता रखते हैं तो कभी भी किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला लेने के लिए उनको जाना जाता है। उन्होंने एक बार अपने पार्टी के एक एमएलए को थप्पड़ तक मार दिया था और उसके बाद जो बवाल हुआ था उससे पार्टी की इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचा था। तो ऐसे में अब लालू प्रसाद यादव की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन तमाम पारिवारिक झगड़े को किस तरीके से समेट पाते हैं, और अगर नहीं समेटेंगे तो फिर कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ पार्टी की बिसात भी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। आपको अब बिहार की राजनीति पर मैं ये पूछना चाहूँगा कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सत्ता परिवर्तन किया है उसके बाद क्या वो मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे? क्या उनके लिए आसान होगा? अमित शाह की अगर उन चुनौतियों पर अगर एक बार हम ध्यान दें तो अमित शाह ने कहा था कि इस सरकार को ज़्यादा दिनों तक टिकने नहीं दिया जाएगा क्योंकि बहुत सारे विधायक जो हैं वो हमारे संपर्क में बताए जा रहे हैं। जेडीयू के विधायकों के बारे में उन्होंने कहा था, ये एक तरीके से इशारा किया था कि उनके कई विधायक हमारे साथ अभी भी संपर्क में बने हुए हैं। जैसा कि अबरार आपने कहा कि अमित शाह की रणनीतियों पर अगर नीतीश कुमार ध्यान दें तो वह किस तरीके से अपने कार्यकाल को पूरा कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। आपने ये सवाल पूछा कि क्या वह अपने कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि यूं ही वह 8वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण नहीं किए हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती बन चुकी है क्योंकि पहले बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन की थी, लेकिन वो गठबंधन अब टूट चुका है। नीतीश कुमार ने खुद आगे बढ़कर इस गठबंधन को तोड़ दिया और आरजेडी के साथ उन्होंने महागठबंधन कर लिया। तो जाहिर सी बात है चुनौती तो यहाँ पर बीजेपी के लिए बन चुकी है क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति का एक ऐसा जाना माना नाम है बिहार की राजनीति का जिसे जनता ज्यादा पसंद करती है। उनके बेटे जो राजनीति में नहीं आए लेकिन उनके बेटे कहते हैं कि उनके पिता के काम को काफी सराहती है जनता। तो जाहिर सी बात है उनका ये कार्यकाल जरूर पूरा होगा अबरार, क्योंकि इस वक्त हम जो देख रहे हैं वो कड़ी चुनौती है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह और जेपी नड्डा के लिए। तो जाहिर सी बात है कार्यकाल पूरा करने में उनके लिए कोई कड़ी चुनौती नजर नहीं आ रही है फिलहाल। तो बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि उनके पास जो आंकड़े हैं बहुमत की अगर बात कर ली जाए बिहार विधानसभा की तो लगभग 122 सीटें चाहिए और उनके पास 164 विधायकों का जो समर्थन है वो प्राप्त है। इसके गठबंधन की सरकार में अगर बात कर ली जाए तो लगभग 7 दल जो है वो शामिल है। 2 लेफ्ट की पार्टियां हैं, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो भी इस गठबंधन का हिस्सा है। साथ ही आरजेडी के साथ जो कुल 89 विधायक हैं वो तो है ही हैं इनके साथ। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों के लिहाज से नीतीश कुमार संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि इस सरकार को बीजेपी के मिशन लोटस से कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि बिहार में इस सरकार के गठन के बाद आने वाले समय में बीजेपी को, एनडीए को कितना नुकसान पहुंच सकता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।